मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी और मैं हाजिर हूँ आज शाइन स्टार के स्टूडियो में। और मैं शाइन स्टार की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सलीबी कलमात के लिए जो चौथा शब्द मेरे मसीह ने सलीब पर कहा, उसके लिए मुझे उन्होंने कहा कि रिजवान आपको ये चौथा शब्द आपको कहना है। तो मेरा नाम है रिजवान भट्टी और मेरा ताल्लुक भट्टी वीडियो प्रोडक्शन और दस्तक रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री कराची से है। तो मेरे मसीह ने जब अपने सलीब का सफ़र शुरू किया तो गतसमनी बाग से जब मेरे मसीह को गिरफ्तार किया गया और उसके अपने हवारी जो यहूदा अस्करियोती था, उसने बोसा लेकर उसको पकड़वाया। पूरी रात उसको लेकर घूमते रहे, मारते रहे, ताने देते रहे, जलील करते रहे। 7 उसके ऊपर अदालतें लगी। एक रात में 7 अदालतें मेरे मसीह पर लगी और मेरे मसीह पूरी रात उनकी मार खाते रहे, उसके ऊपर थूकते रहे, लेकिन मेरे मसीह ने उफ तक नहीं किया। उस वक्त के फकी फरीसी और जो सरदार काहिन थे वो मेरे मसीह के खिलाफ थे। उनको ये था कि ये शख्स जो है वो हम सबको परेशान करता है और हमारी परेशानी का बायस है, तो क्यों ना इस शख्स को इस तरीके से मारा जाए कि ये किसी काम का ना रहे। तो आज जो चौथा कलमा मैं आपके लिए पेश करना चाह रहा हूं, उससे पहले जब गतसमनी बाग से मेरे मसीह को लेकर निकले, पूरी रात उसको मारा कूटा, जो भी किया उसके साथ, जब कलवरी के पहाड़ पर लेकर गए, जब मेरे मसीह को सलीब पर उन्होंने लटका दिया, तो नीचे जो लोग खड़े हुए थे वो ताने दे रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो मेरे मसीह ने पहला जो कलमा सलीब पर कहा वो ये था कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। क्योंकि सुबह 9 बजे जब मेरे मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, उसके बाद जब पहला कलमा अदा किया गया और उसके तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद जब मेरे मसीह ने दूसरा कलमा कहा, तो जो 2 डाकू, एक दाएं और एक बाएं था, वो दोनों मसीह को तंग कर रहे थे। तो जो इब्लीस था उसने कहा कि अगर तो खुदा का बेटा है तो हमें भी बचा और खुद को भी बचा। तो जो इस तरफ खड़ा हुआ था डाकू, उसने कहा कि हम तो अपने गुनाह में मरते हैं, इसने तो गुनाह भी नहीं किया। तो उसने कहा कि ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। तो मेरे मसीह ने उसी वक्त उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसके बाद इसी तरह चलता रहा। तो वो जो नीचे सब लोग शोर कर रहे थे, जो यहूदी फकी फरीसियों ने लोग हायर किए हुए थे कि मेरे मसीह को सिर्फ तुमने ताने देने हैं, जलील करना है, उसका मजाक उड़ाना है, तमस्खर उड़ाना है। उसके बाद मेरे मसीह ने देखा कि उसका प्यारा शागिर्द मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो थे वो नीचे खड़े हुए थे और उनकी माँ ज़ारो कतार रो रही थी कि मेरे बेटे के साथ इन्होंने किया क्या है। तो उसके बाद मेरे मसीह ने कलमा मोहब्बत कहा, जो तीसरा कलमा था। तो वो कहने के बाद अपने शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है, और माँ से कहा कि देख तेरा बेटा ये है, आज से तुझे यही संभालेगा। और वो दोनों एक हो गए। और उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। धूप भी काफी थी। मेरे मसीह कोड़ों की मार के, जो उनके ऊपर इतने छील दिए गए कोड़े मार मार के, उनकी बॉडी पूरी बिच्छू से मारा गया। जो कोड़ा इस्तेमाल करते थे उसको बिच्छू कहते थे, कि उसके ऊपर कांटे भी लगे होते थे, कांच भी था, पत्थर थे, हड्डी थे, क्योंकि जब वो एक बार लगता था तो वो पूरी बॉडी के ऊपर से जहां वो लगता था तो वहां से गोश्त जो था वो निकाल लेता था। तो खून निकल रहा है, हालत खराब है। तो जो चौथा कलमा मेरे मसीह ने सलीब पर कहा, तो जब मेरे मसीह ने चिल्ला कर कहा कि एली एली लमा शबक्तानी, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम ये हवाला देखें तो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 27 बाब की 45 से 48 आयत तक अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज सुनकर कहा कि ये एलिया को पुकारता है, और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और उसके आगे रखा ताकि वो उसको पी सके, लेकिन मेरे मसीह ने उसको ना पिया।
लेकिन जब मेरे मसीह ने ये बड़ी आवाज में पूरा मार खाने के बाद, एक आदमी इतना चिल्ला के नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मसीह में इतनी कुव्वत थी कि इतनी मार खाने के बाद, इतना जुल्म सहने के बाद भी चिल्ला कर कहा कि एली एली लमा शबक्तानी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाज ने नीचे से फौरन कहा कि देखो ये एलिया को पुकारता है, अब ये क्या करेगा, ये तो एलिया को पुकारना शुरू हो गया है। लेकिन यहूदी जो वहां खड़े हुए थे उनको मालूम था कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि यहूदी जो था उसको तो मालूम था कि मसीह ने ये जो बोला है ये क्यों बोला है। क्योंकि हम लोग यहूदी नहीं है, हमें यहूदी दस्तूर के मुआफिक कुछ नहीं पता। अगर हम यहूदी दस्तूर को जानते हों तो मेरे मसीह ने जो अल्फाज कहे सलीब पर, एली एली लमा शबक्तानी, तो वो हर यहूदी जो था वो अपने घर में तलावत किया करता था। ज़बूर 22 जो है वो हर यहूदी अपने घर में तलावत किया करता था। और मेरे मसीह भी पूरा टाइम, जितना टाइम वो सलीब पर रहे, उन्होंने ज़बूर 22 की पूरी तलावत की। उन्होंने सिर्फ एक आयत नहीं बोली। अगर हम देखें ज़बूर 22 जो है वो 31 आयत पर मुश्तमिल है। अगर हम वो पूरे का पूरा पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि जब मेरे मसीह को सलीब पर चढ़ना था तो वो पूरे का पूरा वाकया पुराने अहदनामा में, ज़बूर की किताब में पूरे का पूरा दर्ज है कि पहली कलमे से लेके आखिरी कलमे तक वो, अगर हम देखें 22 ज़बूर पूरा पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है ये पूरे का पूरा कि मेरे मसीह के साथ होना क्या है, क्यों होना है। यहूदी को तो पता है, और यहूदी की तो पूरी कोशिश ये थी कि मेरे मसीह जो हैं वो कहीं के ना रहें। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे हम करते हैं कि हमने किसी को अगर पकड़ना हो या किसी को फंसाना हो तो हम पूरी प्लानिंग करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, इसको हमने ये करना है, हम इसके साथ ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इसी तरह जब फक्की फरीसी और यहूदी काहिनों ने ये किया तो उन्होंने कहा कि ये अब हमको ज्यादा तंग करता है। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग की, पूरी शरीयत के हिसाब से पूरी प्लानिंग इसलिए की थी कि कोई ऐसा रास्ता ना हो कि ये बच जाए। पूरी प्लानिंग, कितने दिन की प्लानिंग की होगी। फिर जाके मसीह को गतसमनी बाग से पकड़ा, पूरी रात उस पर अदालत चलाई। जब वो सरदार काहिन के पास ले गए तो उन्होंने जाके उसको ये नहीं कहा कि इस पे केस चलेगा, उन्होंने जाते ही उसको ये कहा कि इसको सजा दे, इसको सलीब पर चढ़ा। क्योंकि उनको मालूम था कि अगर इसको सलीब चढ़ा देंगे तो हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन जो सरदार काहिन था उसने कहा कि नहीं, रुको, मैं पहले ये पूरा केस सुनूंगा कि ये केस आया कि है क्या, उसके बाद मैं देखूंगा अगर इसको सजा देनी है तो दी जाएगी, अदरवाइज मैं इसको छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुझे तो इसको हर हाल में सलीब ही देना है। क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी बचानी थी। कुर्सी बचाने के चक्कर में उनको यह था कि अगर मैंने फैसला ना किया तो ये किसी और के पास चले जाएंगे, उससे जाके, क्योंकि हमने जो भी करना होता है हम मजहब के नाम पे कर लेते हैं। वैसे हमसे कुछ नहीं होता, पूरी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन मजहब एक ऐसा हथियार है कि जिसके वसीले से हम बहुत कुछ कर जाते हैं। तो फक्की फरीसी और यहूदियों ने भी यही किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, इसको जैसे भी है इसको हमने मारना है, सलीब पे चढ़ाना है। तो उन्होंने जब उसके पास ले गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको सलीब चढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम उसका पस मंजर देखें तो उसमें यह है कि यहूदी जो थे, फक्की फरीसी, वो किसी को सलीब पर नहीं चढ़ा सकते थे, ना सूली दे सकते थे, क्योंकि यह हक सिर्फ और सिर्फ रोमी फौज के पास था, सरदार काहिन के पास था, और कोई कर नहीं सकता था। क्योंकि अगर रोमी ये करते तो सरदार काहिन उनको बंद कर देता कि बिना रोमी फौज के तुमने कानून को अपने हाथ में कैसे लिया। तो उन्होंने पूरे तरीके से शरीयत में क्या है, किस तरीके से इसको पकड़ना है, उस तरीके से ये किया। उसके बाद जब मेरे मसीह को 22 ज़बूर पढ़ते हुए यहूदी ने सुन लिया था तो उसको मालूम था कि यार ये 22 ज़बूर पढ़ रहा है, जिसको तो पता है कि अगर 22 ज़बूर अगर हम देखें यहूदी दस्तूर के मुआफिक, तो 22 ज़बूर वो है कि मरने से पहले जो यहूदी मरने वाला होता था वो 22 ज़बूर की तलावत किया करता था, और जो उसके पास होते थे वो उनको भी कहता था कि तुम मेरे लिए 22 ज़बूर की तलावत करो। अब हम जब देखते हैं कि हमारे घर में या हमारे खानदान में कोई मरने के करीब हो तो हम पास्टर साहब को या पादरी साहब को, फादर को, किसी को भी कहते हैं कि आजा दुआ कर, इस पे कुछ इसके लिए कर, दुआ कर, ताकि ये तसल्ली और इत्मीनान से इस दुनिया फानी से कूच कर जाए। तो यहूदी भी ऐसे करते थे कि जब उन्होंने
कोई बीमार होता था तो उसको ये कहते थे कि 22 ज़बूर की तिलावत कर। 22 ज़बूर वो है कि जिसको पढ़ने से, वो कहते हैं कि जिसने 22 ज़बूर पढ़ते पढ़ते, उसकी तिलावत करते करते जो मर गया वो सीधा फिरदौस में जाएगा। यहूदी को ये मालूम था, यहूदी ने पूरी ये ट्राई की कि ये ना तो फिरदौस में जाए ना जहन्नुम में जाए, यहीं पे रहे। उनको तो ये था कि एक काम करते हैं इसको, कि इसको पकड़ के ना बंद करते हैं और उसके बाद इसको सलीब पर चढ़ाते हैं, क्योंकि उस वक्त होता ये था कि जब किसी को सलीब पर चढ़ा दिया तो उसकी लाश लेने के लिए कोई आता नहीं था। जब किसी की कोई लाश लेने के लिए नहीं आएगा तो रोमी फौजी क्या करते थे कि अगर वो देखते थे कि हाँ जी ये अब ये मरने के करीब है, नहीं मर रहा, तो वो उसकी टांगें तोड़ते थे, तो उसके साथ उसकी जान निकल जाती थी। लेकिन मेरे मसीह के साथ ऐसे नहीं किया। और जब रोमी फौजी ऐसा करते थे तो वो समटाइम तो ऐसे करते थे कि वो उसको सलीब से उतारते थे। एक फौजी ने दोनों हाथ पकड़े, एक फौजी ने दोनों पैर पकड़े और वो हिलाते हिलाते उसको पहाड़ी से नीचे फेंकते थे, यानी कि कदरून के नाला में फेंकते थे, जिसको हम खोपड़ी की जगह भी कहते हैं। और वहां पे जब फेंकते थे किसी को तो वो वहीं पे गल सड़ जाता था, और सम टाइम बाद में उसको वो आग लगाते थे क्योंकि उसकी स्मेल ज्यादा आती थी, तो वहां पे कचरा भी होता था। तो मेरे मसीह के साथ यहूदियों ने पूरी साजिश ये की कि ये इस तरीके से वहां चला जाए, लेकिन वो किसी तरीके से कामयाब नहीं हुए, क्योंकि मेरे मसीह की वो जात है जो सिर्फ इस दुनिया में पैदा ही मरने के लिए हुई थी। क्योंकि ये वो जात है जिसको ये पता था कि उसने पैदा कब होना है, उसने गिरफ्तार कब होना है, उस पर किस तरीके से अदालत होगी, उस पर क्या जुल्म सितम होंगे, और फिर वो किस तरीके से मरेगा और वापस अपने बाप के पास चला जाएगा। अगर हम देखें तो जब मेरे मसीह ने वो कहा कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छेड़ दिया, एली एली लमा शबक्तानी, तो जो नीचे लोग खड़े हुए थे जिसमें से एक ने कहा था, और शायद कुछ ज्यादा लोगों ने कहा हो, कि ये एलिया को पुकारता है। तो अगर हम देखें तो एक जगह पे था कि जब मेरे मसीह के शागिर्द उसके साथ थे तो तहूर के पहाड़ पर देखें, जब मूसा और एलिया जब मेरे मसीह के साथ खड़े होकर बात कर रहे थे कि इस सलीब के सफर पे तेरे साथ क्या होगा, वो पूरी गुफ्तगू उसके साथ हो रही थी। और मेरे मसीह के इंतकाल का, कि उनको वापस जहां से वो आए हैं उनको वापस वहीं पे जाना है, तो वो पूरे का पूरा प्लान उनको दे दिया गया था कि अब तेरा वक्त जो है वो करीब है, तूने वापस जहां से तू आया है, खुदा ने जहां से तुझे भेजा है, तुझे वहीं वापस जाना है। तो यहूदी ये पूरी ट्राई करता रहा कि यहूदी ये कहते थे कि अगर जिसको कब्र नसीब ना हो तो वो यौम आखिरत में जिंदा नहीं होगा। जब यौम आखिरत में वो जिंदा नहीं होगा तो उसका हिसाब भी नहीं होगा। जब उसका हिसाब नहीं होगा तो वो जमीन पे ही रहेगा, वो वापस आसमान पे नहीं जाएगा। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि किसी के साथ इतना बुरा कर देते हैं कि वो कहीं का ना रहे। तो यहूदियों ने भी वही हरकत की कि मेरे मसीह को कहीं का ना छोड़े कि वो दोबारा जन्नत में ना जा सके, फिरदौस में ना जा सके। अगर हम यहूदी दस्तूर के मुआफिक देखें तो यहूदी ये कहता है कि हजरत अब्राहम जो है वो जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ है और इस्तकबाल कर रहा है, और उसकी मर्जी है कि वो किसको अंदर आने देता है और किसको नहीं आने देता। लेकिन मेरे मसीह ने कहा था कि इब्ने आदम जमीन पर खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। उसने कहा था कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। और यहूदी यही कोशिश करता रहा कि वो जमीन से आसमान तक किसी तरीके से जाए ना, और वो अपनी कोशिश में लगे रहे, आखिरी दम तक लगे रहे। लेकिन मेरे मसीह जो थे, उनको जो बाप ने एक मिशन दिया था, वो उस मिशन के तहत जमीन पर आए थे, और उस पूरे मिशन को करने के बाद जो लास्ट फ्रेज था उनका वो सलीब का था, और वो अपने उस लास्ट फ्रेज में सलीब पर आए। और जो 7 कलमात उन्होंने कहने थे, चौथे कलमे पे यहूदी को मालूम था कि नहीं, इसको तो कुछ भी हो जाए हमने वापस जाने नहीं देना, क्योंकि अगर ये चला गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और यहूदी हमेशा यही करता रहा। लेकिन मेरे मसीह की वो जात है जो लोगों को जिंदा करता है। वो जन्नत का, अगर ये कहा जाए कि जन्नत का बादशाह मेरा मसीह है, तो उसको जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है। हजरत अब्राहम जो है वो भी वहां खड़ा होकर उसका दीदार करने का
पेशमंद होता है कि अभी वो आएगा, अभी वो आएगा, और वो हमेशा दरवाजे पे खड़ा हुआ उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है कि मेरा बाप, मेरा मसीह जो हम सब का बाप है, वो आने वाला है, तो वो उसको तो नहीं रोक सकता। मेरा मसीह जिसको अपने साथ लेकर जाएगा उसको भी कोई नहीं रोक सकता। अगर हम देखें तो कफरनहूम का वाकया देखें तो मेरे मसीह ने एक मफलूज को ठीक किया, तो जब उसको ठीक किया तो उसको ये कहा कि फिर गुनाह ना करना, तो फिर गुनाह ना करना, क्योंकि इसके इतने गुनाह थे जो मेरे मसीह ने माफ किए। तो उनको मालूम था कि ये जो गुनाह माफ करता है तो ये कुछ तो है, इसीलिए यहूदी पूरी कोशिश करता है। लेकिन मेरे मसीह का सफर जो बचपन से लेके सलीब तक चला, उसमें मेरे मसीह ने मोहब्बत बांटी, कहीं नफरत नहीं बांटी। सलीब पर देख लें, अपने दुश्मन को माफ करता है, दूसरे को कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अपनी माँ का भी ख्याल है उसको, वो कहता है कि मैं अपनी माँ को भी बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी माँ को भी किसी के सहारे छोड़ के गया, उसको एक जिम्मेदारी सौंपी, अपने पसंदीदा शागिर्द को जिम्मेदारी सौंपी कि आज से तेरी माँ ये है, तूने अपनी माँ का पूरा ख्याल रखना है। और चौथे कलमे में जब मेरे मसीह ने ये कहा कि चौथे कलमे में जब मसीह ने ये कहा कि एली एली लमा शबक्तानी, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। चौथे कलमे में जब मेरे मसीह ने ये कहा कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो ज़बूर 22 जो है, अगर हम यहूदी दस्तूर के मुआफिक देखें तो ज़बूर 22 वो ज़बूर है जो हमें इस दुनिया से, जब हम कूच करते हैं तो जब हम इस दुनिया से कूच करते हैं तो हमारी किफ़ालत के लिए ज़बूर 22 है। अगर हम ज़बूर 22 पूरे का पूरा पढ़ें तो उसमें यह लिखा हुआ है कि हमने इस दुनिया में क्या किया और हमारे साथ क्या होना है। ये पूरा ज़बूर 22 मेरे मसीह के ऊपर भी है, लेकिन अगर हम उसको पढ़ें तो वो हमारी ज़ात पर भी आता है, क्योंकि हम भी वही करते हैं। हम भी दूसरों के गुनाह माफ नहीं करते, माँ बाप की फिक्र नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि तुझे माफ क्यों करूं, हम तो मारते हैं। हम तो ये नहीं कहते कि हम तुझे राह रास्त पे लेके चलते हैं, क्योंकि हमने ये सीखा ही नहीं है। यहूदी यही करता था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जान के बदले जान। लेकिन जब मेरे मसीह आए तो मेरे मसीह ने सिवाय मोहब्बत के, आप उनका पूरा अगर जो उनका टेन्योर है वो देखें तो उसमें सिर्फ उन्होंने मोहब्बत की बात की। शागिर्दों ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई, तो हमें भी सिखा। तो मेरे मसीह ने भी यहूदी दस्तूर के मुआफिक वही दुआ उनको सिखाई, लेकिन उस दुआ में एक एडिशन नहीं था, माफी का। कि मेरे मसीह ने कहा कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी है बाप हमारे कसूर हमें माफ कर। ये जो 2 लाइनें थी उसमें नहीं है। ये आके मेरे मसीह ने मोहब्बत का नगमा जो उस दुआए रुबानी में डाला, उसके बाद जब हमने ये दुआए रुबानी सीखना शुरू की, बोलना शुरू की, तो हमें माफी मिली। क्योंकि जब तक हम किसी को माफ नहीं करते हमें माफी नहीं मिलेगी। तो मेरा मसीह वो ज़ात है, मेरा मसीह वो है जो हमें माफ भी करता है, प्यार भी करता है। वो कहता है कि जा फिर गुनाह ना करना, क्योंकि जिसको तो ये मालूम ही नहीं है कि मैंने ये गलती की है, उसके गुनाह तो माफ हो जाएंगे। लेकिन जिसको ये पता है, जानबूझ के वो ये हरकत करता है, उसके गुनाह माफ नहीं होंगे। आदम और हवा के गुनाह इसलिए माफ नहीं हुआ क्योंकि बाग़ अदन में उनको ये कहा गया था कि तुम हर दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन सिर्फ जो बाग के दरमियान है उसका फल नहीं खा सकते। जानते बूझते उन्होंने वो गुनाह किया, इसलिए उनको वहां से निकाल दिया गया। तो इसीलिए मेरे मसीह को दोबारा आना पड़ा अपना कफ़ारा देने के लिए, कि वो दोबारा इसी काम के लिए आया। उसने कफ़ारा दिया ताकि दोबारा से आदम को वहीं ले जाए। तो खुदावंद हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम जो हमने आज सीखा है हम उस पर अमल करने वाले हों, माफ करने वाले हों, प्यार बांटने वाले हों, दूसरों को ख्याल रखने वाले हों, और ज़बूर 22 की तलावत जरूर करें, वो हमारी रहनुमाई करता है। आमीन।